फाइनली बच्चों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 के सभी विषयों की जो डेस्क वर्क है संजीव की बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए फाइनली आपकी जारी हो चुकी है। और इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 विज्ञान की जो डेस्क वर्क है, साइंस की जो डेस्क वर्क है संजीव की बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, वो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डेस्क वर्क विद सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। और इससे पहले मैंने राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 के सभी विषयों की जो डेस्क वर्क है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है, उन डेस्क वर्क को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां जाकर आप कक्षा 8 के सभी विषयों की जो डेस्क वर्क है वो आप देख सकते हैं। और इस डेस्क वर्क का जो पीडीएफ है वो आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा, तो पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, कंप्लीटली बेस्ड ऑन द सैंपल पेपर 2025, यानी ये जो डेस्क वर्क है ये बोर्ड के द्वारा जो आपके सैंपल पेपर जारी किया गया था, जो मॉडल पेपर 2025 आपके जारी किया गया था, तो कंप्लीट डेस्क वर्क इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग है आपके। और इस डेस्क वर्क से 70% जो क्वेश्चंस हैं वो सेम टू सेम आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर आपको साइंस के पेपर में पूरे मार्क्स अगर आपको लाने हैं, पूरे 80 मार्क्स अगर आपको अचीव करने हैं, तो ये कंप्लीट डेस्क वर्क आपको तैयार करने हैं। तो कंप्लीट डेस्क वर्क आप देख सकते हैं। और इस डेस्क वर्क में टोटल 8 मॉडल पेपर हैं विद सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है, वीडियो को आपको पूरा देखना है। और संजीव की ये डेस्क वर्क है, आपकी साइंस की है, विज्ञान की ये डेस्क वर्क है, और कंप्लीट डेस्क वर्क आप देख सकते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले आप देखें प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा RSCERT द्वारा जारी नमूना प्रश्न पत्र मॉडल पेपर फर्स्ट है आपके, जो विद सॉल्यूशन आपको मिलेगा। कक्षा 8 विषय आपके विज्ञान है। और टाइमिंग आप देख सकते हैं 2 घंटे 30 मिनट मिलेंगे। और पूर्णांक आप देख सकते हैं 80, यानी 80 नंबर का ये पेपर आपके आने वाला है। अगर आपको 80 में से 80 नंबर लाने हैं विज्ञान के पेपर में 2025 की बोर्ड एग्जाम में, तो ये पूरा डेस्क वर्क आपको तैयार करना है। तो कंप्लीट डेस्क वर्क आपको मिलेगी विद सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो संख्या है टोटल वो आप देख सकते हैं 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर कि निम्न में से सिंचाई की आधुनिक विधि है। तो डेकली दे रखा है, रहट दे रखा है, ड्रिप तंत्र है, गिरनी है। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर C, यानी ड्रिप तंत्र। और दूसरा प्रश्न है कि विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं। तो प्राणी जात हैं, वनस्पति जात हैं, विशेष क्षेत्रीय हैं, संकटापन जंतु है। तो इसका उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर B, यानी वनस्पति जात। और अनाज का भंडारण करते समय कीटों से सुरक्षा के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। तो नीम की सूखी पत्तियां, साइलो और व ब दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर C। प्रश्न संख्या 4 है कि घरों में काम आने वाला सर्वाधिक उच्च श्रेणी का ईंधन कौन सा है। तो लकड़ी है, कोयला है, और केरोसिन है, LPG है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D। और प्रश्न संख्या 5 है वर्तमान में पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर किस पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग किया जाता है। तो बिटुमेन है, पैराफिन मोम है, और डीजल है, स्नेहक तेल है। तो बिटुमेन, यानी A ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 6 है किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। भूकंप लेखी, रिक्टर पैमाना, गिज्जर और वायु दाब मापी। तो इसका उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 7 है आपके, प्रश्न संख्या 7 देख सकते हैं समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है। तो A ऑप्शन में उल्टा, B में सीधा, C में वस्तु से छोटा, D में वस्तु से बड़ा। तो इसमें ऑप्शन नंबर B होगा आपके। और प्रश्न संख्या 8 है नेत्र का वह कौन सा भाग है जो नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करता है। तो पुतली है, परितारिका, और कॉर्निया, और रेटिना। तो इसमें होगा उत्तर ऑप्शन नंबर B। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न। और प्रश्न संख्या 9 से 12 आपके अति लघुतरात्मक है, और प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर का है। तो प्रश्न संख्या 9 है कि विषाणु सूक्ष्म जीवों से किस प्रकार भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, ये आपको समझाना है। तो इसका सॉल्यूशन है, इसका जो उत्तर है वो भी आप देख सकते हैं। और प्रश्न संख्या 10 है ईंधन के बढ़ते उपयोग से पर्यावरण पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर 4 पॉइंट आपको दे रखे हैं, इन 4 पॉइंट्स को आपको पढ़ना है, तैयार करना है। और प्रश्न संख्या 11 है आपके कि प्रखनली शिशु के जन्म के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है।
तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं। और प्रश्न संख्या 12 है कि चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए किस प्रकार की ध्वनि के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो प्रासर्व्य ध्वनि है उसके उपकरण है वो प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर पूरा उत्तर आप देख सकते हैं। और उसके बाद में लघु उत्तरात्मक प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 से 22 तक, और प्रत्येक प्रश्न आपके 4 नंबर का है। तो प्रश्न संख्या 13 है स्तंभ ए का स्तंभ ब से मिलान कीजिए। तो ये आपके स्तंभ ए है और ये आपके स्तंभ ब, इनमें आपको सही सुमेलित करना है। प्रश्न संख्या 14 है कि तीव्र दहन और सवत दहन में अंतर लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको तैयार करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर ये जो 5 दिए गए हैं आपको, टोटल 4 दिए गए हैं, 4 वाक्य हैं, तो इनमें रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। प्रश्न संख्या 16 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। तो यहाँ पर यौवनारंभ में शारीरिक परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रित होता है, हार्मोन। और तनाव संयोजन का कार्य किस हार्मोन के द्वारा किया जाता है, एड्रीनलिन। और एड्स के रोग कारक वायरस का पूरा नाम लिखना है, HIV। और गोइटर रोग किस ग्रंथि से संबंधित है, थायराइड। तो पूरे क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। इसमें F और T आपको करना है कि कौन से में सत्य होगा कौन से में असत्य होगा। प्रश्न संख्या 18 है कि वनोन्मूलन से क्या तात्पर्य, इसके 2 कारण। तो वनोन्मूलन का अर्थ आपको दे रखा है, इसकी परिभाषा दे रखी है और इसके 2 कारण दे रखे हैं। प्रश्न संख्या 19 है घर्षण हमारा मित्र और शत्रु दोनों है, इस कथन का उदाहरण द्वारा विश्लेषण करना है आपको। 4 नंबर का ये प्रश्न दिया गया है आपको। और प्रश्न संख्या 20 है आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि एक दोलक 5 सेकंड में 50 बार दोलन करता है, इसकी आवृत्ति ज्ञात करनी है और आवर्तक काल ज्ञात करना है। तो आवृत्ति बराबर फॉर्मूला है आपके सूत्र है कि दोलनों की संख्या बटे संख्या है वो सेकंड में दे रखी है, और आवर्तकाल है 1 बटे आवृत्ति। तो सूत्र की मदद से आप ये ज्ञात कर सकते हैं। और प्रश्न संख्या 21 है आपके भूकंप आने के क्या क्या कारण हैं, भूकंप से स्वयं के बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो भूकंप का कारण दे रखा है, भूकंप से बचाव दे रखे हैं। प्रश्न संख्या 22 है आपतन कोण I और परावर्तन कोण R को दिए गए चित्र में दर्शाइए। और कोण I बराबर 40 डिग्री है, तो परावर्तन के नियम अनुसार कोण R का मान क्या होगा। तो कंप्लीट आप देख सकते हैं डायग्राम बना हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके निम्नात्मक प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 23 से 25 निम्नात्मक हैं आपके। और प्रश्न संख्या 23 है, इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं और अथवा में भी प्रश्न है। अगर आप अथवा वाला करना चाहते हैं तो अथवा वाला कर सकते हैं, बट आपको दोनों ही तैयार करने हैं। इसका आंसर देख सकते हैं आप, पूरा ये डायग्राम बना हुआ है और ये अथवा वाले प्रश्न का उत्तर आपको दे रखा है। प्रश्न संख्या 24 आपको दिया गया है कि भ्रूण का गर्भाशय में रोपण को रेखांकित चित्र की सहायता से समझाइए। और ये ब ऑप्शन में दे रखा है घर्षण को कम करने के 2 उदाहरण। और दूसरा प्रश्न भी है आपके आपतित किरण वाला, तो इसको भी आप अच्छे से याद करें। ये अथवा वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रखा है, कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर है वो आपको साथ में दिए गए हैं, तो इनके आंसर भी आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 25 है विद्युत लेपन विधि का सचित्र वर्णन। और बल बराबर दाब गुणा, तो यहाँ पर क्षेत्रफल आएगा। सूत्र को पूरा कीजिए। और बल का मात्रक, तो बल का मात्रक डाइन भी होता है, न्यूटन भी होता है। और अथवा में प्रश्न दे रखा है आलू की चालकता के परीक्षण को चित्र द्वारा समझाइए। और बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, इस कथन को उदाहरण के द्वारा समझाना है। विद्युत लेपन की विधि दे रखी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस विधि को आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों मॉडल पेपर सेकंड दे रखा है आपको और अभ्यास के लिए दे रखा है। और कक्षा 8 विषय विज्ञान, तो बाकी के 8 मॉडल पेपर हैं, उनके सॉल्यूशन है वो आपको वीडियो के एंड में मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। कंप्लीट डेस्क वर्क आपको इस वीडियो में मिलेगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख सकते हैं, सबसे पहले 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी फर्स्ट मॉडल पेपर जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है उसी के अकॉर्डिंग आपके 8 मॉडल पेपर हैं। तो 70% क्वेश्चन हैं इस डेस्क वर्क से आपके विज्ञान के पेपर में सेम टू सेम छपने वाले हैं। तो पूरा डेस्क वर्क आपको तैयार करना है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो में कंप्लीट डेस्क वर्क आपको मिलेगी।